ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। प्लान ये है कि हम लोग AWS की VPC पे डीप डाइव करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन बिटवीन क्लास। इट्स दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी। ये एंगेजमेंट क्लास है, तो कोई भी आपको क्लास नहीं है बेसिकली। सब वांटेड टू आस्क कि भाई क्या VPC में किस तरह सेटअप करना है, तो मैंने बोला कि ओके लेट्स डू अ क्लास टुमारो, और फिर आप लोग भी थे तो हमने बोला ज्वाइन करें। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग डिस्कस क्विकली एक कर लेते हैं कि होता क्या है। अगर आप लोग, ये मेरा वन नोट है जिसमें सारी मतलब मेरी सारी जो जो मैंने पढ़ा है वो मैंने लिखता गया हूँ साथ साथ। तो VPC में बेसिक है कि VPC इज़ lets you provision logically isolated section on Amazon Web Services cloud, where you can launch AWS resources in a virtual network that you define. तो basically VPC एक कंटेनर टाइप का है। आजकल कंटेनर टेक्नोलॉजी काफ़ी शुरू हुई हुई है। यानी कि एक डब्बा है, ये मैं सबसे ज़्यादा एनालॉजी इस्तेमाल करता हूँ कि एक डब्बा है, डब्बा के अंदर सारी सर्विसेज डाल दो, और उस डब्बे को, अगर उस सर्विसेज को आपने कहीं आउटसाइड दूसरे डब्बे से बात करना है तो उसके लिए नेटवर्किंग की पार्ट चाहिए होगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़। सो ये कहता है कि यू कैन क्रिएट अ हार्डवेयर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क connection between your corporate data center and your PC and leverage the AWS cloud section. So अगर आप, वही बात हो गई कि अगर आपका होम नेटवर्क है और आपका ऑफिस है तो आप उन बिटवीन एक कनेक्टिविटी दे देंगे, तो उसकी वजह से आप VPC इस्तेमाल करेंगे। उसके what can we do with VPC? Launch instance into a subnet of your choosing. Assign custom IP address range in each subnet. Configure route table between subnet. गेटवे अटैच कर सकते हैं। मच बेटर सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल आप सिक्योरिटी ग्रुप से भी कर सकते हैं और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल से भी कर सकते हैं, तो वो भी है, वो भी देखेंगे हम। अच्छा, बस मैं चाह रहा था कि देख लूँ कि कोई चीज़ कवर करनी है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई हैवंट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, बट आई नो व्हाट वी आर डूइंग। सो ये मैनेजमेंट कंसोल आ गया AWS का। इसमें हम VPC की सर्विस देंगे। आप लोगों में से किन 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 लोगों को लाइक AWS का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, और या सब एवरीवन इज़ बेसिक्स हैं सारी? हाँ बात भाई, मैं रिसेंटली ना आपकी वीडियो देख रहा था, VPC भी बनी हुई थी। जी जी जी। तो उसमें मैंने हाफ देखी थी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, बट वो मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया था जिसमें आपने तीन प्राइवेट बनाए थे और दो पब्लिक बनाए थे और उनके साथ कर रहे थे। मैंने यहीं तक देखी थी, हाँ, तो कोई उसके बात नहीं। आगे मैंने तो देखनी है, बट वो मुझे टाइम नहीं मिला बस थोड़ा। अब मैं उसी को कट शॉर्ट करूँगा। इसमें ये करेंगे कि हम, प्लान यही है कि हम एक एक पब्लिक बनाएंगे, एक प्राइवेट बनाएंगे, छोटा क्विक एंड शॉर्ट करेंगे और उसी में ही चलेंगे। ओके ठीक ओके। है। ठीक है जी। ये हमारा AWS का कंसोल है। आप लॉग इन करते हैं यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करके प्राइवेट, और अपनी मेरे एक यूज़र आईडी बनी हुई है सेपरेट। मेरा रूट आउट, मैं प्राइवेट अकाउंट से, रूट से नहीं हूँ, मैं एक यूज़र आईडी से लाई हूँ कि IAM पे मैंने बनाया है। ठीक है। मतलब आपने जो अपनी जो एक्सेस है वो यूजर को दे दी है। हाँ, वो मैंने ये किया कि आई मीन, बेस्ट प्रैक्टिस है, हाँ रूट पे आपने मतलब किसको नहीं किया छोड़ा। है वो जी, बिल्कुल यही किया है मैंने। और मैं एक्चुअली एक, अगर आप विद टाइम वी विल वर्क ऑन सेपरेट टॉपिक्स। IAM का मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वरना अभी VPC पे रहेंगे ये उसमें। VPC पे रखते हैं, आई एम को फिर बाद में हम लोग टच हाँ करेंगे। बिल्कुल। इस पे हमाद भाई काइंडली इस पे जो एंड पॉइंट है ना, जी एंड पॉइंट, उसको भी थोड़ा सा आप टच करते हुए जाइएगा। क्योंकि किन जगहों पे किन किन क्योंकि आपको पता है जो इंटरनेट गेटवे है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो किन किन सर्विसेज के लिए, जैसे डायनेमो डीबी हो गई और एसटी जो बकेट है, उस पे हम लोग ऐसे। एंड पॉइंट भी लगा सकते हैं। हाँ, तो वो मैं दिखा दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है। ये सारी मैंने आईडी बनाई हुई है 3, और मेरा रूट अकाउंट मैं एज अ रूट अकाउंट ओनर मैंने ये 3 आइडिया बनाई हैं। सबको एडमिन का पासवर्ड दिया हुआ है, मैं उससे लॉगिन करता हूँ, रूट ओनर से लॉगिन करता हूँ। जस्ट दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा, VPC के आने के लिए अगर आपको सबको पता है VPC इज़ नेटवर्क्स, तो ऑब्वियसली किसी रिसोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए आपको VPC ही चाहिए होता है। तो हम VPC स्टार्ट करते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम
सबसे पहले ये एक वीपीसी टाइप करके वीपीसी के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। ये वीपीसी का डैशबोर्ड है। इसमें बता रहे हैं कि इस वक्त एक वीपीसी चल रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो उसको बताएगा कि भाई ये डिफ़ॉल्ट है। सबनेट 6 हैं, इसलिए कि रीजन में हमारे पास छः सो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस सबनेट, ये सारे डिफ़ॉल्ट हैं। हमारा गोल ये है कि हम एक सेपरेट अलग से बनाएंगे और उसमें काम करेंगे। मतलब कस्टम बना रहे हैं। हाँ, कस्टम आ रहा है। एक वीपीसी ये बना, आपको अगर ये नज़र आए तो ये एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। डिफॉल्ट है बिल्कुल ही। ठीक है। तो जब आप एक आपका अकाउंट है तो आपको एक उन्होंने डिफ़ॉल्ट वीपीसी दे दिया है। ठीक है, आप उस पे अपनी मशीन डिप्लॉय करें, उस पे आप सिक्योरिटी ग्रुप लगाएं, उसमें आप सबनेट बनाएं। इट्स गुड फॉर यू। यू कैन, उन्होंने बता दिया कि भाई वन सेवन। सर वाकई इज इट फ्री और इज इट पेड, मतलब ये कॉस्टली है या फ्री है? यार ये बड़ा लॉन्गर क्वेश्चन है, सब पूछते हैं। कुछ सर्विसेज अभी जैसे आपने 1 साल का अकाउंट खोला है ना, तो वो फ्री है। उसमें बहुत सारी सर्विसेज फ्री हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने इलास्टिक आईपी दिया और आपने उसको रिलीज़ नहीं किया, तो वो बेसिकली आपके नाम से बाइंड हो गया है। सो जहाँ पर आईपी लगे ना, जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कॉस्ट आती है। जैसे ये सबनेट फ्री है मेरे ख्याल में, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज इसमें उन्होंने एक साइडर ब्लॉक आपके नाम से अटैच कर दिया है, लेकिन उसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं असाइन हुआ हुआ है। समझ रहे हैं? मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे उसमें आपने किया था ना पब्लिक आईपी, अगर फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं इन केस, तो उसमें तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा ना एज कंपेयर टू फ्री प्राइवेट वन। या पब्लिक आईपी में अगर ए डब्ल्यू एस डज ओके। हमारे भाई ये भी बता दीजिए कि एक रीजन में हम लोग कितनी वीपीसीज बना सकते हैं। एक रीजन में मेरे ख्याल में आप बना सकते हैं उसको, लेकिन पेयरिंग करनी पड़ती है आपको, और ये मुझे नहीं पता कितना बना सकते हैं। वी कैन चेक। इन समरी, यू चार्ज योर चार्ज विल बी 0.004 फॉर 1 GB डेटा प्रोसेसिंग बाय नेट गेटवे, एंड द चार्जेस पर आवर विल ऑलवेज अप्लाई ऑन नेट गेटवे। सो जब आप नेट लगाएंगे ना, तब आपको चार्जेस आएंगे। लेकिन अगर आप वीपीसी पे इस्तेमाल कर वीपीसी ये लिखा है ना, इस AWS फ्री, देयर इज़ नो एडिशनल चार्ज फॉर क्रिएटिंग एंड यूजिंग वीपीसी इटसेल्फ। यूजेज चार्ज फॉर Amazon web service including Amazon EC2 still applies to published rates for, so yeah, VPC पे कोई चार्ज नहीं है सर, जस्ट एन FYI। तो आपने ओके ये थैंक डिफ़ॉल्ट बना के रख दिया ना, तो बस हो गया ये। अच्छा, अब ये करते हैं कि लेट्स गेट टू द मीट। हमने डैशबोर्ड, कोई किसी को और कोई सवाल हो तो साथ साथ पूछें। ये EC2 का ये VPC का डैशबोर्ड है। इसमें लेफ़्ट में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये आपका, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट आ जाएगी सारे VPCs की। ये सबनेट का है, यहाँ पर सारे सबनेट आ जाएंगे। हमारे पास इस वक्त डिफ़ॉल्ट सबनेट एक VPC बना हुआ है, तो उसके 6 उन्होंने सबनेट बनाए हैं। इसकी वजह ये है कि ये 6 के 6 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स देखें, ये देखें आप 1A 1B 1C 1D 1EF। ये अवेलेबिलिटी जोन में ये होता है कि भाई आप ये वर्जीनिया रीजन में हैं, इसमें कितने अवेलेबल जोन हैं। अगर आप मैं US ईस्ट 2 में आ जाऊँ, तो इसमें भी जोन्स होते हैं सारे, डिफरेंट एरियाज़ हैं। पाकिस्तान में अलग होगा, यानी एशिया में अलग, यूरोप में। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है थोड़ा और, तो मैप आ जाता है। आप इधर आ जाएं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको, आवाज़ मेरी आ रही है ना सबको? तो जी जी बिल्कुल आ रही ये है। सारी लिस्ट है। ये बता रहा है कि भाई आप जो जो आपके जोन्स हैं, रीजन जोन, ये पूरी एक डायग्राम भी है। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे ना, तो सब मिल जाएगा आपको। और अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल तो हम लेट्स स्टिक टू अवर टॉपिक। अच्छा जी, देखिए ये सारे, हर जोन में ये एक सबनेट है। यहाँ पर मेरे ख्याल में 3 ही सबनेट हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 जोन सप्लाई हुए होंगे। 3 अवेलेबिलिटी जोन, A 2 3। ओके, तो ये एक है,
ये मैं आपको इनिशियल कॉन्सेप्चुअल बातें बता दूं ताकि जो चीज़ें यूज़ होती हैं मोस्टली, उसके बाद हम आगे डिप्लॉयमेंट शुरू करेंगे, वो इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हो जाएगी। अच्छा, ये राउट टेबल है। राउट टेबल बेसिकली बताता है कि भाई किस राउट से किस मशीन को कनेक्ट करना है, या किस सबनेट में जाना है, या किस नेटवर्क में जाना है। सो एवरी टाइम अगर आप जब नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो और कनेक्टिविटी नहीं हो रही होती है, और आपको पता है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को क्योंकि आपका इंटरनेट गेटवे लगा हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसका दूसरा ऑप्शन यही होगा, अगर आप गूगल वगैरह कर सकते हैं, इसका मतलब है कि या तो आपके सिक्योरिटी ग्रुप में वो पोर्ट अलाउ नहीं है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी राउट करेक्टली डिफाइन नहीं है। यानी कि अगर इस पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये इस मशीन से कनेक्ट होना चाहिए या इस मशीन से कनेक्ट होना चाहिए, वो जो है हम राउट टेबल में देखते हैं। इंटरनेट गेटवे जो फेमस सबको पता है कि भाई इन ऑर्डर आपको अगर इंटरनेट पे कनेक्ट होना है, google.com जाना है या दूसरी मशीन से कनेक्ट करना है, तो आपको एक इंटरनेट गेटवे डिप्लॉय करना होगा। अच्छा, इग्रेस ओनली, ये इंटरनेट गेटवे ये भी है, फ़िलहाल तो हम इसको रहने देते हैं। DHCP हो गया, ये सारी इलास्टिक, हमारा ये इंग्रेस वही अपना क्यूबरनेटिस वाला ही ये कॉन्सेप्ट है ना। सारे वही इंग्रेस एग्रेस सारे वही कॉन्सेप्ट हैं। अभी वो हम उसको, इंग्रेस, इसमें इंग्रेस भी है या ये सिर्फ इंग्रेस ही है? इसमें सिर्फ इग्रेस है। सही इंग्रेस भी सही। मिलेगा मेरे ख्याल में, मुझे एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए, एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए समझ राइट। गया मैं। इस वक्त हम जो है ना सिर्फ बेसिक्स रखेंगे, तो जिसमें हम थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे इलास्टिक आईपी, यानी कि अगर किसी मशीन को स्टैटिक आईपी देना है कि आप उसी मशीन पर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, तो आपने एक इलास्टिक आईपी दे दिया, इवन कि मशीन रीबूट होगी तो आपको वही एक डेडिकेटेड आईपी मिलेगा। ठीक है। नेट गेटवे हो गया, एंड पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा बाद में। नेट गेटवे यानी कि नेट गेटवे का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप प्राइवेट नेटवर्क में हैं और आपको, अगर जैसे आप एक कंपनी है आपकी google.com, और google.com ने आपको बोला है कि भाई आप को CNN.com देखना है, तो आप अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे CNN.com करेंगे तो वो चलेगा नहीं। इसकी वजह यह है कि नेट गेटवे नहीं लगा हुआ है। वो आप इंटरनल ट्रैफिक को वर्क कर सकते हैं बट एक्सटर्नल ट्रैफिक को वर्क नहीं कर सकते। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने google.com CNN.com अपने ऑफिस से देखना है जहाँ पर नेटवर्क सिक्योर है, प्राइवेट है, तो आपको नेट गेटवे का होना ज़रूरी है कि आप एक्सटर्नल आउटबाउंड कनेक्टिविटी कर सकें। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मोस्टली, मतलब मैं टीचर वीचर नहीं हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप सर्च कर लें कि भाई व्हाट इज़ नेट गेटवे, वो आपको बड़ा क्लियरली बता देगा भाई ये नेट गेटवे है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, आप और भी देख सकते हैं कि नेट गेटवे इज़ हाईली अवेलेबल AWS मैनेज सर्विस दैट मेक्स इट ईजी टू कनेक्ट द इंटरनेट फ्रॉम इंस्टेंस विच इन प्राइवेट सबनेट एंड Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। Previously, you need to launch a NAT instance to enable NAT and instance in private subnet। तो वही बात कि भाई अगर प्राइवेट से पब्लिक को व्यू करना है तो आप नेट गेट पे लगाते हैं। ठीक है। ये दो सिक्योरिटी ग्रुप है, एक नेटवर्क एक्सेस होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप के लिए आपको यू वांट टू मेक श्योर कि भाई आपकी सिक्योरिटी लगी हुई है। लेट मी गिव एन एग्जांपल कि दो तीन तरीके से आप सिक्योरिटी अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर पे और एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कि मतलब सिंपल आपने अपने डिवाइसेस के साथ ग्रुप्स लगा दिए कि भाई अलाउ डिनाई करते हैं। नेटवर्क में वो होता है कि लेट्स से कि एक फेमस सवाल आता है AWS में, उसमें ये कहते हैं कि भाई अगर आपकी को एक आपके मशीन पे अटैक हो रहा है या आपके सर्वर पे अटैक हो रहा है नेटवर्क में और IP आपके पास है, तो यू नो कि भाई आपने रन कर रहे हैं कि भाई इस IP से आ रहा है, तो आपके बाय द टाइम वो आपके, अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ करेंगे तो वो आपका इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर लेट्स से कि आपने वही IP अपने नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया ना, तो वो वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। तो बेसिकली ये बात, लाइक एनी नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटी दैट यू वांट टू वर्क इन, वो आप नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे करते हैं। हम लोग को AWS में यही पढ़ाया गया था कि भाई आप कोशिश करें कि सिक्योरिटी सारी सिक्योरिटी ग्रुप तक ही रखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो मोर सिक्योर होता है। एनीवेज, नेटवर्क हमारे पे जो नेटवर्क ACL है ये अपना रीजन पे लगता है ना? नेटवर्क नहीं, नेटवर्क
ये मुझे हाँ, याद नहीं हमारा पड़ता। जी बोलिए। ये जो नेटवर्क होगा मतलब इसका मतलब ये होगा ना कि हम किसको अलाउ करना चाह रहे हैं नेटवर्क के अंदर, जो हमारे नेटवर्क के अंदर आ सके, एक्सेस कर सके हमारे नेटवर्क को, या जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। नेटवर्क में एक्सेस सी एससीएस ये का मतलब नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है ना, कि हमारे पास एक्सेस जिसको हम दे रहे हैं उसकी कंट्रोल लिस्ट। हाँ बिल्कुल, नेटवर्क उसमें आपको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आप वो सिक्योरिटी जो है ना वो आप सिक्योरिटी ग्रुप जो के साइड पे ही लगाएं। अगर आप जैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, आई मीन लेट मी, वो हाँ लेट मी गेट टू वो- दैट वन। मैं सोचा था कि आपको नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की थोड़ी डेफिनेशन भी दे दूं ताकि वो आपको और क्लियर हो जाए। लेकिन मोस्टली जो है एनी आईपी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हो रही थी जिसमें आपने कंट्रोल देना होता है, वो वहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं। Network Access Control List is an optional layer of security for your VPC that acts as firewall for controlling traffic in and out of one or more subnet. You might set up network access control list with rules similar to your security group in order to add an additional layer of security to your VPC. समझ रहे हैं ना बात? बिल्कुल ही। समझ आ गई बिल्कुल। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है कि मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन कोशिश यही करते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स। एक, आप फायरवॉल डिप्लॉय करें, फिर आप फायरवॉल डिप्लॉय करके, वो भी हम इंशाल्लाह AWS में भी करेंगे और उस पर भी करेंगे, क्या कहते हैं, एजोर पे भी। हमाद भाई, वैसे ये जो शेयरदिल वालों ने, इन लोगों ने आपको फायरवॉल डिप्लॉय वगैरह इसके ये कोर्स का पार्ट रहा है? AWS में हमने फायरवॉल नहीं डिप्लॉय की थी, लेकिन एजोर में ज़रूर फायरवॉल डिप्लॉय की थी। अज्योर में हाँ, AWS में मार्क भाई, बट अगर हम नहीं। इस पे फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं, अगर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये हमें चार्ज होगी एडिशनल ना। दैट इज़ ट्रू जी, वो चार्ज। और इसमें हम नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, इसमें जो है हमारे पास चार्ज आई थिंक नहीं होगा। जी, वो तो नेटवर्क जी। वो तो बाय डिफॉल्ट डिनाई करना है। हाँ, बट अगर हम फायरवॉल इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं ना, जैसे इसमें फायरवॉल का ऑप्शन है, तो वो हमें चार्ज होगी फिर, जी, और काफ़ी कॉस्टली है वो आई थिंक। अच्छा ज़रा म्यूट कर लें, पीछे कोई म्यूट जो है ना, जी 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 जी। कहीं ना कहीं से आवाज़ वो हो रही है। अच्छा, थैंक यू। और फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जो भी पूछना है, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ में एको आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं आप लोग। एनीवेज, चलते हैं नेक्स्ट में, सिक्योरिटी ग्रुप में आ जाते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप वही है जो अभी हमने डिफ़ाइन किया कि भाई किसी भी डिवाइस पे आपने एक और सिक्योरिटी लगा दी, और उसको आपने अलाउ, और AWS सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें आपने अलाउ डिनाई कर दिया कि भाई पोर्ट 22 यानी कि जो लिनक्स की होती है उसको SSH आप नहीं कर सकते, RDP जो है आपकी विंडोज़ के अंदर आप कनेक्ट नहीं कर सकते, और 443। So security group acts as a virtual firewall for your EC2 instance to control incoming and outgoing traffic. Inbound rules control the incoming traffic to your instance, and outbound rules controls the outbound traffic for your instance when you launch instance specific one or more security group. अच्छा जी, कोई सवाल इसमें पूछ लें ना, अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप का भी पूछना है तो बस कंफर्म कर दें मुझे, अगर म्यूट पे नहीं, हमाद भाई कंटिन्यू करें। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं, अभी फ़िलहाल तो हम इसी को बेसिक करते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं बेसिकली फाउंडेशन पे। एक डिफ़ॉल्ट सबनेट तो हमारा बना हुआ था, डिफ़ॉल्ट VPC बना हुआ था। हम ये करेंगे कि हमें नया VPC बनाने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, एक्चुअली नॉट दिस वन, सॉरी। पहले फ़्लो ये होता है कि फ़्लो मैं आपको समझा दूँ, एक्चुअली वो भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप इसको, और मैं इसको आपको शेयर भी कर दूंगा, मुझसे पूछ भी लीजिएगा बाद में। पहले नेटवर्क बनाने के लिए आपको VPC बनाना पड़ता है। VPC के अंदर आप पहले करते हैं कि सबनेट देते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। सबनेट के अंदर फिर राउट टेबल होता है, उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, उसके अलावा इंटरनेट गेटवे लगता है, अगर आपने
ट्रैफिक को आउटबाउंड करना है, नेट गेटवे होता है। अगर आपने और इसके अलावा आपने देयर आर अदर थिंग्स लाइक लोड बैलेंसर वगैरह लगाना है, लेकिन फ़िलहाल हम यही चीज़ें देखेंगे और उसमें एक मशीन को डिप्लॉय करके कनेक्ट भी करके दिखाएंगे। ठीक है जी। अब आए हम VPC पे। हमने किया कि भाई एक तो ये होता है कि डिफ़ॉल्ट विज़िट है, वो उसमें ये होता है कि आप क्लिक करें, क्लिक करके आपको एक VPC बना देगा, विच इज़ गुड। बट अभी हम सीखने के लिए हम ये करेंगे कि हम एक अपना VPC बनाएंगे। तो हम आएंगे यहाँ पर योर VPC पे और आप क्लिक करेंगे क्रिएट VPC। क्रिएट VPC पे आएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई VPC का नाम आपने क्या देना है। आपने बोला कि भाई XYZ या हमाद कर दें, हमाद, एक्चुअली VPC डैश हमाद कर लिया। साइडर ब्लॉक, आप लोगों को एड्रेस स्पेस का पता ही होगा, साइडर ब्लॉक का, आप लोग नेटवर्क के लोग हैं। वो आपको बताता है कि भाई वो होता है लाइक किस, सॉरी गो अहेड 10 का देना है। जी। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड is an address virtual network dedicated to your AWS account. When you create a VPC, you must specify range of IPv4 or IPv6 address for the VPC in the form of classless internet domain routing. यानी कि 10, 16 most of the people जो मैंने देखा है, मैं खुद भी वो 10, 16 का इस्तेमाल करता हूँ। सो 10.0.0.0/16। वैसे अकॉर्डिंग सर उस्मान बेस्ट प्रैक्टिस है। हाँ, ये एक्चुअली इस्तेमाल इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। अच्छा, यहाँ पर नीचे उन्होंने बताया कि भाई साइडर ब्लॉक में आपने IPv6 देना है, यानी कि जो नए आजकल चल रहे हैं वाईफाई 6 और नेटवर्क 6, उसके लिए होते हैं। बहुत सारी कंपनियां अभी IPv6 पे कन्वर्ट नहीं हुई हैं, उसमें मोर एड्रेस स्पेसेस, मोर सबनेट मिल जाते हैं। तो हमने बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, अमेज़ॉन का भी नहीं चाहिए, ओन बाय मी ये भी नहीं किया, और फिर हम नीचे आ जाते हैं। हमने छोड़ दिया उसको कि भाई हमें IPv6 नहीं चाहिए। टेनेंसी में कहते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट या डेडिकेटेड। डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि भाई जहाँ पर स्पेस मिलेगी वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा। यानी कि अगर आपने बोला कि भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आप किसी भी सबनेट में या किसी भी नेटवर्क में डिप्लॉय करते हैं वो स्पेस, तो वो आपको डिफ़ॉल्ट में, उसमें कॉस्ट आपको नहीं ज़्यादा देनी होगी। लेकिन लेट्स से कि अगर आपने डेडिकेटेड कर दिया, तो वो जहाँ पर डेडिकेटेड की बात आ जाती है वहाँ पर, जैसे आपकी रिज़र्व IP हो गई, डेडिकेटेड की जब बात आ गई, सिर्फ आपके लिए बनाया है मैंने, सिर्फ आपके लिए किया है, तो इसका मतलब है कि वहाँ कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी कंपनी बोलती है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट है कंपनी की कि भाई डेडिकेटेड होना चाहिए, हमें किसी और नेटवर्क में नहीं करना है, ये करना, तो आप डेडिकेटेड इस्तेमाल करें, वरना आप डिफ़ॉल्ट में रहने दें। ठीक है, यहाँ पर आपने आके अपना टैग दे दिया। कोशिश करें कि टैग पे इस्तेमाल करना करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप बिलिंग में आते हैं तो आप सर्च करते हैं कि भाई HR डिपार्टमेंट ने कितना VPC इस्तेमाल किया, कितना नेटवर्क है, तो पूरा वो डिटेल आपको ग्रैनुलर पर दे देता है कि भाई HR डिपार्टमेंट ने इस टाइम पे ये किया और इतने पैसे लगे। सो आप इस टैग्स के थ्रू अपनी डिवाइस को इधर ढूंढ सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने एक VPC बना लिया। VPC में उसने हमें एक VPC ID दे दी, उसने हमें एक DHCP दे दिया, राउट टेबल बना दिया, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना दिया और सबनेट बना दिया। ठीक है, सबनेट ही बनाया उसने। सो एक और भी बात है कि जब आप VPC बनाते हैं तो 3 चीज़ें बनती हैं, और इन लाइक आई वुड से डिफ़ॉल्ट में एक आपका राउट टेबल बनता है, और आपकी सिक्योरिटी ग्रुप बनता है, और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनता है। सो लेट्स से कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि जब आप VPC बनाएं तो अपने VPC को कॉपी करके इसका नाम रख लें, क्योंकि आप जो भी चीज़ें, जो भी मशीन इसके साथ अटैच करेंगे ना, जो भी मशीन बनाएंगे वो इस मशीन के साथ, इस VPC के साथ, इस नेटवर्क के साथ अटैच होगी। तो द ईजिएस्ट वे कि अगर आपने अपनी मशीन को या आपको अपने नाम नहीं पता या कुछ है, तो आपने VPC डाला तो वो लिस्ट निकाल के दे देता है कि भाई ये VPC पे ये मशीनें अटैच हैं या ये नेटवर्क अटैच है। तो आपको ये बेसिकली हम लोग को भी नहीं पता था, हमने देखना शुरू किया, तो वाकई में आपको कोशिश करें कि आप रखें। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आप VPC कॉपी कर लें। अब आप कहीं पे भी आएँ, जैसे आपने सबनेट किया, हमने बात की थी कि सबनेट नहीं बने, डिफ़ॉल्ट सबनेट ज़रूर हैं, लेकिन VPC पे हमने जिस VPC बनाया वो हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ VPC डालूँ तो आपको कोई
सबनेट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने आपको बताया आपने था थोड़ा सबनेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये रीजन में बनते हैं ना ये कॉन्सेप्ट। ये सबनेट जिस रीजन पे, हाँ ये सारे देखे ना, आपको ये नज़र आ रहा है। ये रहा एबिलिटी, ये रीजन जो है ना वो ये है, यानी कि ये आपके AWS के वर्जीनिया रीजन है, ओहायो रीजन है, कैलिफोर्निया रीजन है, ओरेगन रीजन है, हांगकांग, ये सारे रीजन है। इसके अंदर जाके आप सबनेट बनाएंगे, यानी कि सही। अगर आपको सिंपल, अगर मैं ऐसा कहूँ कि AWS रीजन पे मैं ये क्लिक करूँगा तो आपको सीधा सीधा वो आपको एक लिस्ट बना देगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। लेकिन उसने बोला है कि AW हैज़ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन विच इज़ फिजिकल लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड वेयर क्लस्टर डेटा सेंटर वी कॉल ईच। अजान हो जाए, एक मिनट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने सबको आवाज़ आ रही है ना? जी। अच्छा जी, ये हमारा जी जी, AWS, आवाज आ रही है। ये एक्चुअली ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ये बेसिकली अमेज़ॉन की वेबसाइट पे भी है। थोड़ा सा रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। फील फ्री टू गो एंड चेक इट आउट। इसका पूरा उन्होंने बता दिया कि भाई 24 लॉन्च रीजन ऑलरेडी हैं, अवेलेबिलिटी उनके अंदर है, 5 लोकल जोन हैं, वेवलेंथ जोन हैं, रीजन्स हैं। तो ये इसकी उन्होंने थोड़ी बहुत वो की है। ये चीज़ कहलाती है क्वाड्रेंट, मैजिक क्वाड्रेंट होती है, गार्टनर रिपोर्ट कहलाती है। ये भी, ये देखो गार्टनर रिपोर्ट है। ये बेसिकली इस पार्ट नहीं है इस चीज़ का, बट इट्स दिस इज़ हाउ यू मेजर कि भाई आप कहाँ आप स्टैंड करते हैं। ठीक है, ये गार्टनर रिपोर्ट होती है, ये एक कंपनी है जो कि एक फ़ाइनल करती है कि भाई यू आर द बेस्ट। तो वो एक रिपोर्ट जारी करती है, वो गार्टनर की मैजिक क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। तो आपको कुछ भी देखना हो, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज को डिफ़ाइन करते हैं। तो उन्होंने देखो उसमें बताया कि भाई अमेज़ॉन जो है वो यहाँ पर लीड कर रहा है, लीडर है। लीडर, विजनर, नीच प्लेयर, चैलेंजर एंड लीडर। तो अभी देखिए, ये 3 क्लाउड्स हैं जो कि आपके बिल्कुल लाइक लीडर्स हैं। अलीबाबा भी ऑलमोस्ट गेटिंग देयर। अच्छा, एनीवेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि भाई इसमें 77 अवेलेबिलिटी जोन है, ब्लू वाले रीजन है, ऑरेंज वाले कमिंग सून है। उसमें आपने डिफ़ाइन करा, उसमें ये बता रहे हैं कि भाई ये US में इसमें ये रीजन है ब्लू वाले। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी कोई है नहीं, लेकिन इंडिया में है, मुंबई में है, सऊदी अरब में भी, बहरीन में भी है। तो ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पर उन्होंने अपने डेटा, लॉजिकल डेटा सेंटर्स हैं। सो इफ़ यू लुक एट द डेफिनेशन हेयर, इट सेज दैट has a concept of region where which is a physical location around the world where cluster data centers are set up। तो सारे सेम कॉन्सेप्ट है, सब ने डेटा सेंटर बनाए हुए हैं, उसके अंदर मशीनें, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसमें कनेक्ट करके अपनी मशीनें बना लें। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपना। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि हमने VPC बना लिया था। जब VPC बनाया तो हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं जो कि मैंने दिखाया था। एक राउट टेबल आ जाता है, एक सिक्योरिटी ग्रुप आ जाता है, मैं आपको दिखा दूँ ताकि वो, और एक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आ जाती है। ठीक है, ये और ये। तो अभी हमने राउट टेबल पे क्लिक किया, तो जब हमने एक VPC बनाया, ऑब्वियसली उसने एक डिफ़ॉल्ट राउट बना दिया कि भाई कौन सा राउट इस्तेमाल करोगे। अगर मैंने अपना VPC का ID पेस्ट किया तो उसने मुझे बता दिया कि भाई ये राउट टेबल है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, जो अटैच है इस VPC से जो कि मैंने बनाया है। ठीक है, ये मेन का मतलब है कि उन्होंने बता दिया कि भाई ये मेन है, इसमें सारे जब आपने VPC बनाया था उसमें आपकी सारी अटैच करनी है। ये राउट है, ये एसोसिएशन है। कहते ये है कि जो भी ट्रैफिक 10.16 पे इसी नेटवर्क पे होगी ना, और वो ये VPC इस्तेमाल करेगी, वो आपस में बात कर सकते हैं। तो वो राउट को यहाँ पर डिफ़ाइन करना होता है। अभी मैं जब बनाऊँगा तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बस पहले ये दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें डिफ़ॉल्ट में बन रही हैं। ठीक है, ये नेटवर्क कंट्रोल लिस्ट बन गई। इसमें देखिए, एक तो डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, और ये हमारी जो इस हमने VPC बनाया है इसके साथ अटैच हुई है, VPC हमाद के नाम से। ठीक है, उसमें बताया कि भाई उसमें 2 रूल लगे हुए हैं। एक इनबाउंड का होगा। अगर मैं इसको क्लिक करूं रूल में पीछे, तो अगर आपको यहाँ इनबाउंड रूल पे आ जाऊं, तो आपको नज़र आएगा कि भाई एक रूल लगा हुआ है अलाउ का,
और एक रूल लगा हुआ डिनाई का, यानी कि दोनों की, और ये प्रायोरिटी नंबर हैं, इसको भी हम डिफ़ाइन करेंगे डिटेल में। पहले तो आपको मैं आज थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि कैसे सेटअप करते हैं, फिर इसके अगर और डिटेल अगर हम लोग एक अगली क्लास में या कुछ बैठेंगे तो उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं रूल्स कैसे, इनबाउंड रूल्स कैसे लगते हैं और आउटबाउंड रूल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप ऑल्सो सेम थिंग, अगर हमने जो पढ़ा था अर्लियर जिसमें बताते हैं कि भाई सिक्योरिटी लगती है और किस तरह क्या कहते हैं हम उसको अलाउ और डिनाई कर सकते हैं, इसमें भी हम अलाउ और डिनाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है जो हमने अभी वीपीसी बनाया है, और इसके अंदर अगर आप जाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि भाई इसमें भी हमने ये पूरी डिटेल है कि भाई ये सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट के नाम से बना है, ये सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप का एड्रेस है, ये वीपीसी आईडी है जो कि हमने बनाई थी और ये अटैच हुए हैं। सो कहने का मकसद ये है कि जब आप वीपीसी बनाते हैं तो आपको 3 चीज़ें बनती हैं, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राउट टेबल एंड सिक्योरिटी ग्रुप। अब हम नेक्स्ट स्टेप है उसमें आ जाते हैं सबनेट्स पे। सबनेट्स हम को बनाने पड़ते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके ऊपर है कि आपने कितने सबनेट बनाने हैं। कुछ कंपनियां कहती हैं कि भाई हमारे नेटवर्क जो है वो 5 सबनेट हो, 10 सबनेट हो, सारे प्राइवेट हों या पब्लिक हों। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि मैंने देखी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी ही रिव्यू हो, कहते हैं कि आप एक पब्लिक बना लें, एक प्राइवेट बना लें। पब्लिक में ये होगा कि सारी इंटरनेट फेसिंग होगी, एवरीवन कैन कनेक्ट टू योर वेब एप्लीकेशन, एवरीवन कनेक्ट टू व्हाटएवर यू वांट। एंड देन प्राइवेट में ये होता है कि वो एप्लीकेशन जो कि आप नहीं चाहते हैं कि इंटरनेट फेसिंग हो, उसके लिए आप कोई और बीच में मशीन्स लगा सकते हैं या कोई रूल्स बना सकते हैं कि भाई उससे आप कनेक्ट करके आप अपनी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल ये है कि प्राइवेट की जो भी एप्लीकेशन होंगी वो प्राइवेट सबनेट में होंगी और पब्लिक की जो होंगी वो पब्लिक सबनेट में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो अगर मैं अपना वीपीसी आईडी डालूँ तो इस वक्त कोई सबनेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये करना होगा कि हम यहाँ पर सबनेट डिप्लॉय करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हम 2 सबनेट डिप्लॉय करें, एक पब्लिक करें और एक प्राइवेट करें। तो हमने कनेक्ट कर दिया, क्रिएट किया। जब क्रिएट पर क्लिक किया तो उसने पूछा कि भाई कौन सी वीपीसी आईडी के ऊपर तुमने सबनेट बनाना है। तो आपने आके यहाँ पर क्लिक किया तो आपने बता दिया कि भाई वीपीसी हमाद के एक है सबनेट। आप डिफ़ॉल्ट को भी कर सकते थे, लेकिन उसमें वो ये कि उसमें आपको कोई मसला नहीं होता, वो आप जस्ट सेटअप बेसिक है। लेकिन हमने अपना एक डिफ़ॉल्ट बनाया है तो हमने डिफ़ॉल्ट पर क्लिक किया। उसने बता दिया कि भाई ये तुम्हारा साइडर ब्लॉक है, इसी के हिसाब से तुम अपनी एड्रेस स्पेसेस करो सबनेट्स की। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो पहला सबनेट बना देते हैं भाई पब्लिक हमाद, और इसको यहाँ पर किस अवेलेबल जोन पे जाइए भाई, 1A 1B, कहाँ पर आपको डिप्लॉय करना है तो मैंने बोला कि 1A में कर दो। और उसके बाद उसको एड्रेस स्पेस देना है कि 10.0.0.1 स्लैश एक्चुअली 1.0 कर लो, 1.0/24 का एड्रेस स्पेस देना है या 32 का देना है। तो आपने बोला भाई मुझे 24 का स्पेस वो देना है सबनेट पर। और उसके बाद उसकी क्या टैग होगा ये है। आपने बोला कि भाई पहले ये होता था कि हम पहले आपको सेपरेटली एक एक बनाने पड़ते थे, अब उन्होंने एक ही पेज में सब दे दिया कि भाई आप इसी पे ही बना लें सारे, तो विच इज़ गुड एक्चुअली। अब आपने बोला कि भाई वो हमारा था पब्लिक, आपने बोला कि प्राइवेट, हमारे भाई यहाँ पे गुंजाइश कितनी है ज्यादा बनाने की? यहाँ पे तो 2 तक की मुझे लग रही है। नहीं आप ऐड करते जाएं, अच्छा यहाँ ऐड कर, यहाँ आप क्लिक करके ऐड करते जाएं जितने स्पेसेस बनाने। सही से ये सवाल अच्छा है कि सर्च कर सकते हैं हाउ मच सबनेट स्पेस यू कैन मेक, बट वी कैन डू दैट एज वेल। यहाँ पर सर्च, अभी हमें 2 चाहिए, एक पब्लिक चाहिए, एक प्राइवेट चाहिए। हमने बोला कि भाई किस जोन, अवेलेबिलिटी जोन पे, आप बी पे भी डाल सकते हैं, सी पे भी डाल सकते हैं, मैंने यही पे रखा क्योंकि इट्स ओके। अच्छा आप जो प्राइवेट की जो बना रहे हैं उसकी जो आप ये जो साइडर रखेंगे ये डिफरेंट रखेंगे उससे? हाँ वो डिफरेंट साइड ब्लॉक होगा। ये देखें ना कि मैं 24 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप देखें कि पब्लिक पे मैंने 1.0 दिया है और प्राइवेट पे 2.0 दिया है, ठीक है। सही, और मैंने हिट किया क्रिएट, तो उसने अब 2 सबनेट बना दिए जो कि एसोसिएटेड हैं वीपीसी से, जो हमने ऑलरेडी
लाइक बनाए हुए हैं। सो लेट्स से कि ये सबनेट बन गया। अगर इसको मैं इधर आऊँ वंस अगेन, अगर मैं अपना VPC की आईडी डालूं और हिट करूं तो अब उसको बताएगा कि भाई 2 सबनेट बन गए, इस VPC पे आ गए। ठीक है जी, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है जी, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा, हमने सबनेट बना लिया पब्लिक एंड प्राइवेट। अब नेक्स्ट स्टेप है हमने राउट टेबल बनाना है। राउट टेबल में ये एज ऑलवेज मैंने बताया कि भाई राउट टेबल होता क्या है। राउट टेबल बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि किस राउट से ट्रैफिक को जाना है। मैं और भी डिटेल दे सकता हूँ, लेकिन आई थिंक वी जस्ट, आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नहीं, हम AWS, वैसे भी नेटवर्किंग के यहाँ पे हाँ, फरहान भी है, तो a route table बस contain a sets of rules called routes that are used to determine where network traffic for your subnet or gateway is directed। बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। तो आई डोंट थिंक मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम राउट टेबल में आ रहे हैं, तो जब हम क्लिक करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि जब हम VPC क्रिएट करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट राउट टेबल होता है जो कि प्राइवेट होता है, जिसमें वो अपना बना देते हैं। तो इसमें देखो, उसमें कुछ भी इसमें डिफ़ाइन नहीं किया, उन्होंने बस सिर्फ बताया कि इंटरनल ट्रैफिक जो है वो 10.16 की अगर जो भी होगी वो इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबनेट भी उसमें कोई एसोसिएटेड नहीं होता है। ये दिखाता ज़रूर है कि भाई द फॉलोइंग सबनेट हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली एसोसिएटेड विद एनी राउट टेबल एंड आर देयरफॉर एसोसिएटेड विद द मेन राउट टेबल। यानी कि जो भी हमने सबनेट बनाया है ना, वो सारे प्राइवेट में इस वक्त हैं। ठीक है, अब द फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें ये करते हैं कि आपने तीन प्रैक्टिसेस हैं। एक प्रैक्टिस में ये होता है कि लोग जो हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो कि एक मेन राउट टेबल जो ये बना हुआ है इसको नहीं छेड़ते। वो ये करते हैं कि वो एक और राउट टेबल बना लेते हैं, 2 राउट बना लेते हैं, एक प्राइवेट बना लेते हैं एक पब्लिक बना लेते हैं और सबनेट को उससे एसोसिएट कर लेते हैं। और जो मोस्टली मैंने जो उसमें ये किया है कि मैं ये करता हूँ कि मैं ये, जैसे अगर इसमें कोई प्राइवेट, ये प्राइवेट है तो उसमें हम इसको नाम दे देते हैं कि भाई राउट RT हम प्राइवेट हमाद। ठीक है, इसको हमने दे दिया कि भाई हम जो भी प्राइवेट नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करेंगे वो इस राउट टेबल के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब सवाल हो गया कि भाई पब्लिक को कैसे करेंगे। तो पब्लिक करने के लिए हमने एक पब्लिक की राउट टेबल बना लिया। उसका कहा कि भाई RT पब्लिक हमाद। ठीक है, उसमें हमने बताया कि भाई अच्छा ठीक है, करोगे तुम पब्लिक बना रहे हो तो तुम्हें किस VPC पे बनाना है। तो आपने बोला कि भाई मुझे हमाद के नाम के VPC पे बनाना है। उसको टैग दे दिया आपने कि भाई आपने नेम किया कि नेम और आर टेबल। हमारे यहाँ पे आपने 2 राउट टेबल बनाया है ना? नहीं, एक बनाया, एक तो बना हुआ था ना। अच्छा, वो डिफॉल्ट वाला। हाँ, वो जस्ट रीनेम किए। क्या कह रहे हैं फरहान? सर मैं कह रहा था कि पहले जो डिफॉल्ट बना हुआ था ना उसका रीनेम किया जस्ट। वो रीनेम मैंने, हाँ वो मैंने रीनेम इसलिए किया कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई वो प्राइवेट है, वो डिफ़ॉल्ट था। वैल्यू नो चेंज, ओके। आपने बोल दिया कि पब्लिक। मैं इसको क्रिएट में, अच्छा जी, हो सकता है वो नेमिंग में कोई प्रॉब्लम दे रहा हो, क्योंकि मैंने शायद नाम सही से एसोसिएट नहीं किए। आपने, मैंने एक रीनेम कर दिया। अगर आपको होना कि भाई अगर आपको कभी हो कि भाई कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है बगैर देखे, तो आपको येस इज़ ऑलवेज प्राइवेट एंड नो इज़ ऑलवेज पब्लिक। ठीक है, ये 2 राउट बन गया। जब आप VPC में आते हैं तो आपने 2 राउट बनाते हैं जो कि हमने बनाया कि भाई एक पब्लिक बना दिया एक प्राइवेट बना दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबनेट किस पब्लिक में है, कौन सा सबनेट किस प्राइवेट में राउट में नेटवर्क में है। तो वो अब बेसिकली यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि हमने जब सबनेट बनाया, एक पब्लिक बनाया एक प्राइवेट बनाया, आप बेतहाशा पब्लिक भी बना सकते हैं सबनेट और एंड प्राइवेट भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेन कोर होता है
वो ये होता है कि आपने उसको किस राउट पे डालना है कि वो पब्लिक हो और किस राउट पे डालना है वो प्राइवेट हो, ठीक है। तो अब उसने बोला, यहाँ पर उसने बोला कि भाई मैंने एक प्राइवेट बना दिया और एक पब्लिक बना दिया, अब मुझे उसको एसोसिएट करना है। एसोसिएट करने के लिए हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि भाई किस, एसोसिएट का मतलब है कि ज्वाइन करना है कि किस वो सबनेट से ज्वाइन होगा राउट। तो आप सीधे सीधा आते हैं, लेट्स से कि भाई मुझे प्राइवेट ऑलरेडी हमारे पास है, प्राइवेट में आए तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप अगर देखें तो यू डू नॉट हैव एनी सबनेट एसोसिएशन, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई द फॉलोइंग सबनेट हैव नेम एक्सप्लिसिटली एसोसिएटेड विद एनी राउट टेबल एंड देयरफॉर एसोसिएट विद द मेन राउट टेबल। तो आपने बोला कि भाई ये दो सबनेट अवेलेबल हैं, ये सबनेट जो अवेलेबल हैं ये किस राउट पे आपको लगाने हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि एक प्राइवेट है एक पब्लिक है, तो आप सीधे सीधा आएंगे एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे ऑन द लेफ्ट हेयर, और उस पर आप क्लिक करके जो आपका, बिकॉज़ ये प्राइवेट है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप प्राइवेट वाले को सिलेक्ट करेंगे। आपने प्राइवेट पे क्लिक किया और क्लिक सेव, तो यानी कि जो आपकी ट्रैफिक प्राइवेट नेटवर्क पे चल रही होगी वो इस राउट को इस्तेमाल करेगी, ठीक है। फिर आते हैं आप, अभी मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा कि ये मैंने एसोसिएट किया ना, तो यहीं पे समझा देता हूँ, आगे भी फिर से दोबारा समझा दूंगा। तो आपने एक तो राउट डिफ़ाइन कर दिया कि भाई किस सबनेट पे आपने करना है, फिर आपको बताना होगा कि किस राउट से जाएगा, किस राउट से जाएगा। एनी ट्रैफिक दैट इज़ ऑन 1016 आपस में कनेक्ट हो सकता है, लेकिन आप सिंस इट्स अ प्राइवेट, तो प्राइवेट पे, अच्छा एक बात और भी बताता हूँ कि हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की थी कि भाई इंटरनेट गेटवे जो है वो पब्लिक पे लगता है। यहाँ आ जाते हैं फॉर अ सेकेंड। इंटरनेट गेटवे डिप्लॉय जो होता है वो पब्लिक पे होता है, ठीक है। उसके लिए उसकी क्या फ़ीचर है कि वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी देता है, यानी कि आपने google.com या yahoo.com करना है, तो वो अगर मैं इस वक्त जाके एक मशीन EC2 डिप्लॉय करूँगा और उसको मैं उसके अंदर जाके मैं लॉगिन करके अगर मैं उसको टाइप करूँ कि भाई google.com, तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा इस वक्त, बिकॉज़ उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें इंटरनेट गेटवे ही नहीं लगा हुआ है। तो जो भी कनेक्टिविटी आउटबाउंड होती है उसके लिए इंटरनेट गेटवे ज़रूरी है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक नेटवर्क। और एक होता है नेट गेटवे, जो कि हम ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वो हम डिप्लॉय करते हैं पब्लिक में, लेकिन उसकी एसोसिएशन जो करते हैं वो प्राइवेट में करते हैं। ये बात अभी सुन लें और इसको मैं आगे डिफ़ाइन करता हूँ। यानी कि बहुत डिप्लॉय इम्पोर्टेंट भाई। जी, उसको हम डिप्लॉय करते हैं पब्लिक में और एसोसिएट करते हैं प्राइवेट के साथ। यानी कि हम जब हम नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, जब अभी नेट गेटवे भी बनाएंगे तो हम वो होगा पब्लिक नेटवर्क पे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हम एसोसिएट करेंगे तो हम ये प्राइवेट राउट में एसोसिएट करेंगे। यहाँ आएंगे, एडिट करेंगे, ऐड राउट करेंगे, तो एनी ट्रैफिक दैट इज़ 000 विल गेट अटैच टू नेट गेटवे। अभी है नहीं नेट गेटवे, तो वो बोलेगा नॉट फाउंड, क्योंकि हमने बनाया नहीं। अभी मैं वो करके वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये एक राउटेड एसोसिएशन हो गई प्राइवेट के साथ। भाई पब्लिक में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि भाई ये पब्लिक प्राइवेट के साथ तो एक राउट सब हो गया, लेकिन प्राइवेट साथ नहीं है। तो वही काम जो हमने प्राइवेट के साथ किया अब हम पब्लिक के साथ करेंगे, सबनेट एसोसिएट करेंगे। यहाँ पर भी देखें अब लिखा हुआ है कि कुछ नहीं आ रहा है। अब नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि पहले था 2, अब रह गया 1। तो इसका मतलब है कि हमने प्राइवेट ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया है, पब्लिक नहीं एसोसिएट किया कि कोई पब्लिक सबनेट जो है वो। अब हम यहाँ पर क्लिक करके हम पब्लिक को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पब्लिक लिखा हुआ है। दैट्स हाउ यू डिफाइन। सेव कर लिया तो एसोसिएशन हो गई पब्लिक की, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसके राउट में आपने बोला कि भाई इसके राउट में क्या डालें, तो यहाँ पर आपने बोला कि भाई मुझे इंटरनेट गेटवे अटैच करना है कि जो भी ट्रैफिक आउटबाउंड होगी या जो ट्रैफिक हम इंटरनेट पे लेके जाना चाहेंगे वो हम
पब्लिक सबनेट पे, यानी कि जो पब्लिक पबनेट है उस पे लगाएंगे। तो वो होगा ओनली वे कि जब तक आप इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करेंगे पब्लिक राउट से। सो अभी हम अगर आप देखें तो अभी हम जो हैं वो हमने किया ये है कि हमने पब्लिक पे आए, सबनेट एसोट किया कि भाई एनीथिंग इन दैट सबनेट इट्स अ पब्लिक सबनेट। और इसमें हम अगर जब तक हम इंटरनेट गेटवे एसोसिएट नहीं करेंगे कोई भी ट्रैफिक आउटबाउंड नहीं होगी, यानी 0 करके इंटरनेट गेटवे लगाएं। तो आपको अभी इस वक्त नहीं हो रहा है, मैं अभी नेक्स्ट वही करने जा रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा था कि ये होगा क्या। आपने ये सबनेट एसोसिएट कर लिया। कहते हैं कि कोशिश ये करें कि आप इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे पहले बना लें। अगर आपको पूरा पता है कि प्रोसेस क्या है, कि पहले क्या बनता है, तो आप यू कैन डू इट एज आई एम डूइंग। मैंने अब ये राउट टेबल 2 बन गए जिसमें हमने बता दिया कि भाई ये सबनेट एसोसिएटेड है। अगर मल्टीपल सबनेट होते हैं ना तो वहाँ पर लिखा हुआ जाता है कि 4 सबनेट एसोसिएटेड हैं, 5 सबनेट एसोसिएटेड। इस वक्त एक ही है, तो वी जस्ट इट कैन शो यू कि भाई कहाँ कहाँ एक पब्लिक है, प्राइवेट है। आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं इंटरनेट गेटवे पे। इंटरनेट गेटवे पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि भाई इस वक्त तो कोई इंटरनेट गेटवे है ही नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे बनता ही नहीं है वीपीसी के साथ। आपने बोला कि भाई क्रिएट इंटरनेट गेटवे करें, आपने नाम दे दिया IGW और उसको बोल दिया कि हमार, ठीक है, जो आपकी टैग आ गया, क्रिएट कर दिया। सो क्रिएट, आपने इंटरनेट गेटवे क्रिएट तो कर दिया, लेकिन वो ऐसे के ऐसे ही बना हुआ पड़ा हुआ है बन के। उस वक्त तक वो काम नहीं आएगा जब तक आप उसको किसी वीपीसी के साथ अटैच ना करें। भाई आपको इंटरनेट गेटवे बना दिया आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए, लेकिन आप जब तक उसको किसी ट्रैफिक के से अटैच नहीं करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने इंटरनेट गेटवे बनाया, आपने बोला कि हाँ बना दिया मैंने इंटरनेट गेटवे, लेकिन वो इंटरनेट चल नहीं रहा। वो चल इसलिए नहीं रहा कि आपने एक तो ये कि किसी वीपीसी यानी किसी नेटवर्क के साथ अटैच नहीं किया है, और इसके अलावा या फिर आपने वो अटैच भी कर दिया फिर भी नहीं चल रहा। उसकी वजह यह है। जी पूछे। हमाद भाई, जो अपनी इलास्टिक जो आईपी है वो हम लोग क्या कहते हैं, ये इस गेटवे के साथ कनेक्ट करेंगे या नेट के साथ कनेक्ट करेंगे? गुड क्वेश्चन। इलास्टिक आईपी विल बी ऑन नेट गेटवे। वो अभी Net आएगा, gateway। वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। शुक्रिया। तो कोई बात नहीं। तो वो मैं ये कह रहा था कि अटैच करने का हो कि भाई, उसने बोला कि भाई इंटरनेट, भाई आप कनेक्ट कैसे होंगे, तो उसने बोला कि अच्छा जी वीपीसी के साथ आप अटैच कर दें। तो हमने यहाँ पर आए, हमने बोला ओके लेट्स क्लिक हियर। तो हमारे पास इस वक्त टेक्निकली कितने वीपीसी होने चाहिए, किसी को पता है? एक ही होना चाहिए। हमारे पास हाँ, होना तो एक ही चाहिए क्योंकि हमने एक क्रिएट किया, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर 2 वीपीसी होने चाहिए क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट भी बना हुआ है। जी सर। जी डिफॉल्ट बोलो। जी। तो हमने डिफ़ॉल्ट पे भी लगा सकते हैं, और हमाद भाई, जी आप डिफॉल्ट और ये जो आपने मेरे इसके बीच में पेयरिंग तो करवा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये वीपीसी कर दिया, पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी जब आप अपने ही नेटवर्क में हैं तो आपको पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यूजली कोशिश करता हूँ कि पेयरिंग करने के लिए रीजन इस्तेमाल करूँ। जैसे एक नेटवर्क वर्जीनिया में है और एक नेटवर्क ओहायो में है, तो वीपीसी का ऑप्शन आता है, मैं अभी आपको वो भी दिखा दूंगा। वहाँ से आप अटैच कर सकते हैं वीपीसी को, वो भी बहुत ईजी, वो भी एक लैब कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ आए, हमने बोला कि भाई मुझे हमाद वाले पे अटैच करना है, हमने इंटरनेट गेटवे पे अटैच कर दिया, ठीक है। आधा काम हो गया, यानी कि समझ जाए 70% काम। अब स्टिल ट्रैफिक नहीं जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि भाई कौन सा राउट हो जिस पे ट्रैफिक आपकी आउटबाउंड हो सके। तो उसके लिए आपको राउट टेबल पे आना पड़ेगा। हमने इंटरनेट गेटवे बनाया, राउट टेबल पे आए। हमाद भाई, इसको पब्लिक वाला राउट टेबल देंगे ना? नहीं, इसको प्राइवेट देंगे। अच्छा हाँ, तो इसका सवाल यही है कि हमेशा एज आई मैंशनड हियर कि इंटरनेट गेटवे जो है वो पब्लिक पर डिप्लॉय होता है, बिल्कुल, और उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, तो ये हमेशा पब्लिक पर डिप्लॉय होता है। और नेट गेटवे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो आगे मैं समझा दूंगा, लेकिन होता है कि वो डिप्लॉय सबनेट जो होती है वो पब्लिक पे ही होता है, क्योंकि वो नेट गेटवे आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए भी होता है। तो वो बिल्कुल। उसमें ये होगा कि आप डिप्लॉय उसको पब्लिक पे करेंगे, लेकिन राउट जब आप डिफाइन करेंगे कि भाई आउटबाउंड ट्रैफिक जो भी जाए ना वो इस नेट गेटवे के थ्रू जाए, और इस नेट गेटवे का राउट जो है वो पब्लिक मशीन से आ रहा हो, प्राइवेट मशीन से आ रहा हो।
तो बिल्कुल ही। वो मैं डिफ़ाइन करता हूँ अभी, ठीक है। हमने वो इंटरनेट गेटवे बना लिया है, वीपीसी भी अटैच कर लिया कि भाई इस नेटवर्क पे अटैच है इंटरनेट गेटवे, बट मशीन अभी तक कनेक्ट नहीं हो रही, ये अभी कनेक्टिविटी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि हमने राउट टेबल को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। तो हम अब यहाँ आएंगे, हमने बनाया पब्लिक बनाया हुआ था, एक प्राइवेट बनाया था, हमने एसोसिएट भी कर दिया कि भाई जितनी भी पब्लिक डिवाइसेस हों वो पब्लिक सबनेट पे आएँ, और हमारी जो एसोसिएशन राउट की है ना वो हम इधर आके क्लिक करते हैं। राउट टेबल पे आपने एडिट किया, आपने बोला कि भाई जो भी ट्रैफिक 0.0 से, यानी कि कोई भी ट्रैफिक आ रही हो, वो इस इंटरनेट गेटवे को हिट करे, तो वो आप यस, इट्स अ गुड, आपकी यस है, यानी कि यू कैन गो फर्दर, आप अलाउड है, ठीक है। वो आपने सेव कर दिया, यानी कि अब आपके पास इंटरनेट गेटवे भी आ गया, इंटरनेट गेटवे भी आ गया, एक्टिव है, सारा सब कुछ है। सो अब आपका समझें प्रीटी मच नेटवर्क आपका सेटअप हो गया है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह बन गए हैं। आप डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप मैं यूजली टच नहीं करता हूँ, मैं सिक्योरिटी ग्रुप को काम करता हूँ मशीन के साथ। तो लेट्स से कि ये चीज़ हो गई, हमने बना लिया नेटवर्क एक्सेस को, अभी हमने टच नहीं किया, ठीक है, वो अभी हम इसको ज़रूरत नहीं है अभी टच करने की। ये बन गया, इंटरनेट गेटवे बन गया, हमने राउट एसोसिएट कर दिया। हम एक कोशिश करते हैं नेट गेटवे भी बना लेते हैं। नेट गेटवे में हमने बनाया, आपने बोला कि नेट, आपने बोला भाई नेट गेटवे किस पे लगाना है, तुमने प्राइवेट पे लगाना है, पब्लिक पे लगाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप लगाएंगे पब्लिक पे, लेकिन एसोसिएट करेंगे प्राइवेट के साथ, क्योंकि नेट गेटवे का फंक्शन यह है कि जो भी प्राइवेट में मशीन होती है उसको आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि अगर google.com करना है, yahoo.com करना है, तो वो आप अगर आप कंपनी में आपकी प्राइवेट है, आप google.com नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह यह है कि आपके नेट गेटवे में वो अलाउड नहीं है। जैसे ही आप नेट गेटवे को अटैच करेंगे, अपने एसोसिएट करेंगे राउट के साथ, तो वो चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि मैंने नेट गेटवे डिप्लॉय किया, उसको मैंने लगाया पब्लिक के साथ, और उसके साथ मैंने उसको इलास्टिक आईपी दी, यानी कि एक आईपी मैंने इलास्टिक दे दी कि भाई ये एक डेडिकेटेड आईपी है जो कि तुम इस्तेमाल करोगे। आपने जो नेट गेटवे इसको पब्लिक के साथ किया है, सही है? जी पब्लिक के साथ, तो इसको फिर आप प्राइवेट के साथ कैसे, मतलब थोड़ा सा वो प्राइवेट की भी फिर आप कुछ देंगे? जी, मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, सही। लाइक आई सेड कि आप इंटरनेट नेट गेटवे को पब्लिक में डिप्लॉय करेंगे, यानी कि देखें हमने पब्लिक में डिफाइन किया ना, प्राइवेट में करेंगे अगर, तो प्राइवेट में करेंगे तो बेसिकली आप ट्रैफिक प्राइवेट में है, आपको इंटरनेट तो वैसे ही नहीं है आपके पास, तो आप कुछ कर नहीं सकेंगे। अगर लेट्स से कि लेट मी शो यू, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, तो आपको वो एक मैसेज देना चाहिए यहाँ पर, जो कि नहीं दे रहा। वो बताएगा कि, वो बोलेगा कि भाई आपने तो पब्लिक में किया हुआ है, प्राइवेट में किया हुआ है, तो ये तो मतलब इट शुड नॉट, इट वुडंट वर्क। सो वो आपको, मैं अगर हमारे पास 3-4 और सबनेट होते तो वहाँ पे वो मैसेज देता है। लेट्स से कि अगर मैं इसको पब्लिक पे देता हूँ और मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स डू दिस हियर फॉर अ सेकंड, ठीक है। तो उसने मुझे नेट गेटवे भी दे दिया, ठीक है। अब मेरे कहा ये था कि हम डिप्लॉय पब्लिक में करते हैं, एसोसिएट प्राइवेट में करते हैं, यानी कि प्राइवेट राउट में हमने ये इसको डिप्लॉय किया, पब्लिक को अटैच किया, अगर आपने देखा होगा। हम फिर राउट टेबल पे आए, और राउट टेबल पे आके हमने प्राइवेट पे क्लिक किया, और हमने यहाँ पर एसोसिएट, पहले तो 0.0 ट्रैफिक थी, एनी ट्रैफिक। अब हमने यहाँ पर आकर के हमने इसको शॉर्ट किया कि भाई जो भी 0.0 की ट्रैफिक इनसाइड द प्राइवेट नेटवर्क होगी वो इस नेट गेटवे पे कनेक्ट होगी, और वो ये जो भी आपकी मशीन कंपनी के अंदर प्राइवेट है वो कहीं और, वो आपस में तो बात कर सकते हैं, बिकॉज मैंने वो डिफ़ाइन किया हुआ कि भाई इस सबनेट पे हैं, इस साइडर ब्लॉक में है, इस साइडर ब्लॉक में। लेकिन अगर उस मशीन को इंटरनेट से या किसी और मशीन से कनेक्ट होना है तो वो ये नेट गेटवे इस्तेमाल करेगी, जो कि आपको आउटबाउंड ट्रैफिक देगी। थोड़ा सा ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है,
ये मैं कोशिश करूँगा, आपको एक वीडियो भी शेयर करूँगा जो कि और ज़्यादा क्लियर आपको कर देगी, लेकिन ये इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, आपने ये हो गया, आपकी सबनेट बन गई, आपने बना लिया कि भाई आपका इंटरनेट गेटवे हो गया, आपका नेट गेटवे हो गया, आपने एसोसिएट कर दिया प्राइवेट साथ, आपका ये VPC आईडी है, ये आपका नेटवर्क अब बन गया। तो मैं आपको कोशिश थोड़ा सा बता सकते हैं आपने एसोसिएट कैसे किया इसको? बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने प्राइवेट नेटवर्क के सबनेट बनाते हैं ना, तो पहले एसोसिएट करते हैं, आप सबनेट एसोसिएशन पे आते हैं। अगर आपके पास एज नेटवर्क हो तो एज एसोसिएशन पे आते हैं। अगर आउट आपको प्रोपगेशन करना हो तो आप लेकिन अभी आप कंफ्यूज ना हो, अभी आप सिर्फ सबनेट एसोसिएशन पे रहें कि अगर एक सबनेट को दूसरे सबनेट से एसोसिएट करना है प्राइवेट पब्लिक को, तो किस राउट पे करना है, तो वो आप यहाँ पर आते हैं, आपने एडिट सबनेट करते हैं, तो वो आपको पहले तो जब आपको एसोसिएशन नहीं होती ना, तो यहाँ पर लिस्ट आ रही होती है यहाँ पर और सबनेट, लेकिन अभी अगर आपने शुरू में देखा तो नीचे लिस्ट आ रही थी, वो कह रहा था ऊपर के भाई कोई सबनेट एसोसिएटेड नहीं है। अब कह रहा है कि ऑल योर सबनेट आर एसोसिएटेड विद राउट टेबल्स, क्योंकि हमने पब्लिक प्राइवेट के साथ प्राइवेट को एसोसिएट किया हुआ है और पब्लिक के साथ वो हमने पब्लिक को एसोसिएट किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपने बोला कि भाई ये तो एसोसिएशन हो गई, अब भाई एसोसिएशन तो हो गई है, सब्जेक्ट सबनेट पर चला गया, लेकिन उसको अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ट्रैफिक भी जानी है, यानी कि आपको पता चल गया आप नाज़िमाबाद में रहते हैं और आपको जाना है गुलशन, तो वो ठीक है, हाँ मुझे जाना है गुलशन, नाज़िमाबाद एक सबनेट हो गया, गुलशन एक सबनेट हो गया, और मलीर कैंट हो गया, वो प्राइवेट सबनेट हो गया। ठीक है, तो उसको डिफ़ाइन इस तरह करेंगे कि अगर आपने गुलशन में जाना है तो आपको कोई रास्ता लेके जाना होगा ना, आप मेरे ख्याल में 5 स्टार की चौरंगी से सीधा जाते हैं, या आप सखी हसन से जा सकते हैं, या फिर आप और भी होंगे रास्ते। ठीक है, नागन चौरंगी से जा सकते हैं, तो वो आपने डिफ़ाइन करना होगा कि भाई इस राउट को लेके जाओ। लेकिन उसने ये भी बोला है कि भाई आपने मलीर कैंट जाना है जो कि प्राइवेट है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी राउट चाहिए ही होगा ना, आप नागन ही लेके जाएंगे, लेकिन आप उसको किस तरह जाएंगे, कैसे अंदर जाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक नेट गेटवे लगाया कि भाई ये एक नेट गेटवे है, इसके थ्रू आप प्राइवेट में जा सकते हैं, पुलिस चौकी, आर्मी की चौकी होगी, उसको चेक करेगी और ये होगा वो होगा, तो वट एवर, मतलब ये कॉन्सेप्ट एक ये भी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये हमारी नेटवर्क हो गई सेटअप। अब मेरे ख़्याल में हम एक चेक करते हैं पिक्चर को ना, ताकि एक क्लियरिटी आ जाए। ये मेरे नोट्स हैं, अगर आप देखें तो मैंने यही किया है, एक PPC बनाया, उसके साथ राउट टेबल, नेटवर्क एक्सेस बन गया, सिक्योरिटी ग्रुप बन गया, सबनेट बनाया, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट, इंटरनेट गेटवे अटैच किया, राउट टेबल किया, 2 मशीन EC2 मशीन अब हम करेंगे डिप्लॉय। ठीक है, मैं तस्वीर देखना चाह रहा था कि किधर मिल जाए मुझे। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पर ये वही है जो मैंने पढ़ा है, इसमें देखें एक VPC बनाया, उसके अंदर उसने 3 चीज़ें बन गई, सिक्योरिटी ग्रुप, नेक्सस सेंसर कंट्रोल लिस्ट और राउट टेबल, और वो कनेक्टेड एक राउटर से। हमने एक VPC बनाया है जो कि 10.16 का है, एक रीजन है वर्जीनिया, और उसमें हमने डिफ़ाइन कर दिया कि एक पब्लिक है, एक सबनेट है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इस पिक्चर में उसने प्राइवेट में उसने नेट गेटवे नहीं लगा हुआ, अगर आप देखें तो एक नेट गेटवे लगा हुआ है पब्लिक में लगा हुआ, बिल्कुल। यानी कि ये इंस्टेंस जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं प्राइवेट में, इसको अगर इंटरनेट पे जाना होगा तो वो नेट गेटवे पे एसोसिएट होगा, कनेक्ट नेट गेटवे के आउटबाउंड होगा। ठीक है, और ये पब्लिक में एक EC2 इंस्टेंस लगा हुआ है, और ये एक यहाँ पर इंटरनेट गेटवे इन्होंने लगाया नहीं है, बट यही है इंटरनेट गेटवे यहाँ पर लगा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, मैं अब वापस से डिफ़ाइन पे आ जाता हूँ, मुझसे सवाल हो तो पूछ लीजिए कोई और। ठीक है, अब हम आ जाते हैं VPC EC2 मशीन पे। हमारा नेटवर्क डिफ़ाइन हो गया है। नेटवर्क डिफ़ाइन में अगर मैं आपको एक बार फिर से समझाऊँ तो हम आते बस EC2 बना लूँ। अच्छा ठीक है, बस बना लें। अच्छा जी, आ गए, हम इधर आ गए। वेब सर्वर वो ले लीजिएगा, इसका अपना सर्वर 2016। अच्छा ठीक है,
यहाँ पर आए, आपने बोला कि भाई EC2 यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएं। उसमें ये होगा ना कि वो आराम से फिर पता चल जाएगा, क्योंकि हम उसको जो इसी सर्वर को इंटरनेट के साथ आराम से चला जाएगा। दोनों चले जाएंगे, वो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। वेब पेज खुल जाएगा तो वो थोड़ा सा, अब लिनक्स की मशीन में फिर लिनक्स की मशीन कल ज़्यादा आसान है। सॉरी सर, लिनक्स की मशीन ज़्यादा आसान है बाय द वे। लिनक्स ही कर लें, वैसे ही हमारा लिनक्स में इतना हाथ साफ हुआ हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं, विंडोज़ पे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब जब आपने फरमाइश की है, थोड़ा सा स्लो है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। लिनक्स कर ले, सही है। अब यहाँ पर आए, आपको कोई सवाल किसी को EC2 पे है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। अगर आप पूछ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ऑलरेडी पता है। तो वैसे तो मैं एक और हम कर सकते हैं क्लास, इसमें सिर्फ EC2 की मशीन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हम ये आए मार्केट प्लेस में हमने डिफ़ाइन सेलेक्ट किया, ये सब इस वक्त फ्री टियर में अब हम हैं काम कर रहे हैं वैसे भी, तो हमने फ्री टियर पर क्लिक किया लेफ़्ट पे, और हमने बोला कि भाई 2016 की बेस मशीन ले लेते हैं। ये फैमिली टियर है, बता दिया कि भाई EC2 की क्या फैमिली टियर है। अगर आप क्विकली यहाँ पर आ जाएं तो ये मेरे पास नोट्स में बता देता है कि EC2 का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ EC2, किस तरह आप EC2 को लॉन्च करते हैं, क्या सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं, EBS क्या करते हैं, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है। तो वो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। वाह, इट्स स्लो। हमारे आपसे ये कि लैम्डा की कैसे पढ़ाया इन लोगों ने आपको? लैम्डा यार लैम्डा का एक्चुअली सबसे अच्छा रहता है कि अगर आपको पाइथन हो, पता हो, लेकिन मोस्टली ये लोग करते ही हैं कि आपको मतलब जो मोस्ट ऑफ द पीपल वो यही करते हैं कि एक लैम्डा का लाइक पाइथन की स्क्रिप्ट ले लेते हैं, उसको उस स्क्रिप्ट में फंक्शन ये होता है कि लेट्स से कि भाई एक स्क्रिप्ट पाइथन की बना ली जिसमें बोला कि यार ये डेटा है, ये यहाँ से उठाओ और इस जगह पे जाके डिप्लॉय कर दो। तो बस वो स्क्रिप्ट में ये छोटी सी स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट को आपने लैम्डा में अटैच करना होता है। तो वो लैम्डा फंक्शन जब ऑटोमेटिकली चल रहा होता है ना, तो इट कीप्स रनिंग दैट स्क्रिप्ट, जो कि डेटा को उठा के S3 पे सेव करती जाएगी, लेकिन यू हैव टू डिफाइन वेयर द S3 इज। और उसको आप जो है ना वो क्लाउड वॉच के थ्रू अलर्ट लगा सकते हैं कि भाई अगर इवेंट होते हैं ये अगर आप होगा तो ये करना है, तो वो भी एक कर लेंगे। अहमद भाई, इस पे ये YAML वगैरह नहीं या जेसन फॉर्मेट नहीं चल सकता, या सिर्फ वो जेसॉन ही भी इस्तेमाल, जेसॉन पे ही चलता है। आप पाइथन की स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, कर सकते हैं। YAML का मुझे नहीं पता, YAML तो पहली दफ़ा मैंने कुबरनेटी में सुना था भाई, सीधी बात है। तो सबसे आसान, हाँ वैसे कोर्स पढ़ा मैं आपको दूंगा। श्योर। अच्छा जी, ये आप आ गए EC2 में आपने पहली मशीन जो कर रहे हैं वो आप पब्लिक पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया ये इंस्टेंस में पहले आपने डिफ़ाइन किया कि भाई मुझे VPC हमाद का इस्तेमाल करना है, और उसमें हमने बोला कि हम पब्लिक सबनेट पे मशीन डिप्लॉय करेंगे, और उसका मेक श्योर के ऑटो असाइन IP हो, क्योंकि हम इंटरनेट गेटवे पे जाएंगे, हमने एनेबल कर दिया, ठीक है। और ये आपने नेक्स्ट कर दिया। इसमें अगर हमारे पास लिनक्स का होता तो लिनक्स में यहाँ पर स्क्रिप्ट डाल देते, तो वो लिनक्स में ऑटोमेटिकली IIS इंस्टॉल कर देता है वो आपको, IIS या अपाची या जो भी करना है, ठीक है। ये यहाँ पर जी पूछिए। एक मिनट, और भाई ये पूछना था कि स्क्रिप्ट कहाँ से उठाना है, मतलब ये सवाल हाँ पूछें। यही पूछना था कि स्क्रिप्ट कहाँ से उठाते हैं, मतलब जैसे आप कह रहे थे कि यार पाइथन, और जैसे आप कह रहे थे IIS देयर आर मैनी मतलब प्लेसेस। स्क्रिप्ट तो सबसे अच्छी जगह जो है ना वो GitHub है। यार आपको चाहे मैं आपको दे दूंगा, मसला नहीं है। नहीं, आप सबसे लोग आपस में ग्रुप में भी पूछ लीजिएगा, लेकिन GitHub is the right place. GitHub is which would be a best place for you to spy script, like मतलब पूरी दुनिया यहाँ पर GitHub पे अपनी रेपो बना के रखती है। मैंने भी एक ऐसी बना के रखी हुई है, जो कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। GitHub मैंने बेसिकली सीखा, पुश पुल बैश सारा मैंने सीखा सफदर से ही है एक्चुअली। तो और हम लोग क्लास में भी थोड़ा बहुत करते रहते हैं। तो अब जैसे ये वेब सर्वर है अपाची की, यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट बना के डाल दी। अब आप ये कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना उसके अंदर, ये लेट्स से अगर मैंने ये कॉपी किया और मैंने एक और मशीन बना ली EC2 की, और मैंने लेट मी शो यू EC2 की अगर मैंने एक मशीन बना ली
और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया ना ऑप्शनल टेक्स्ट में, ये आप जाके SSH करके यही कमांड टाइप करेंगे ना, तो वो आपको पहले इसमें लिखा हुआ है कि भाई सूडो SU यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बिन बैश करके सूडो रूट अकाउंट पे लॉगिन करें। फिर इसके बाद जी आप अपडेट करें, कोई भी अपडेट है उसको apt get की कमांड से अपडेट करें। देयर आर फ्यू थिंग्स टू अपडेट, apt get के थ्रू आप कर सकते हैं, यम के साथ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इंस्टॉल करें अपाची 2। वाई का मतलब होता है कि अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई डू यू वांट इंस्टॉल, आप यस क्लिक करते हैं तो यस बिल्कुल वो सर। तो अनअटेंडेड में वाई कर देंगे तो वो अनअटेंडेड हो जाता है। तो उसने बोला कि ये इंस्टॉल करें, फिर अपाची इंस्टॉल के बाद सर्विस की स्टार्ट करें। फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई यहाँ पर एक फ़ाइल टच की फ़ाइल क्रिएट करो index.html के नाम से, और फिर उस पर ये एको करा दो, उस पर ये बेसिकली राइट करा दो, रन हो तो वो रन हो ठीक है। जाती है। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट आपका सवाल है वो कहीं पे भी आपको मिल जाती है। आप बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं, आई मीन यू नेम इट, मिल जाएंगी आपको, और गिटहब इज़ द राइट प्लेस टू फाइंड इट। तो ठीक है जी। वैसे आपको स्क्रिप्ट कौन सी चाहिए? जी सफदर भाई। स्क्रिप्ट कौन सी चाहिए, किसकी? नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था कि अपने मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, और मैं वैसे पूछ रहा था कि कहाँ से उठाते हैं। आप वैसे AWS का कर रहे हैं, डेवऑप्स का कोर्स कर रहे हैं? सर मैं AWS पे कर रहा हूँ, अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, ये आप इस पेज पे आ जाएं, इस पर बोला भाई सिक्योरिटी ग्रुप है, क्या सिक्योरिटी ग्रुप है हमारे पास इस वक्त एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है। उसने कहा कि भाई RDP आप मशीन पे कर सकते हैं, एनी ट्रैफिक दैट इज़ 000 कैन कनेक्ट टू दिस RDP। तो आपने बोला कि लेट मी मेक अस RDP ग्रुप SC। आपने बोला कि भाई हाँ दिस इज़ गुड। आपने बोला कि यार मुझे HTTP भी ऐड करना है क्योंकि उसके अंदर मैं IIS भी इंस्टॉल करूँगा। बिल्कुल ही जी सही है, सही है। आप वेब सर्वर की तरफ उसको करेंगे ना? हाँ जी, वो सही। पॉइंट करेगा एनीथिंग दैट इज़ www और HTTPS, वो आपको यहाँ पर अपने रूल डिफाइन करने। यही चीज़ आप नेटवर्क में भी कर सकते थे, लेकिन दिस इज नेटवर्क में मतलब कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, लेकिन दिस इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर यू। ठीक है, आपने एनी वे कर दिया ट्रैफिक के भाई कोई भी ट्रैफिक हो, आप आए हमारे जो प्राइवेट पे आप बनाएंगे ना, उसमें तो आपके ये नहीं डालेंगे ना? प्राइवेट में आप नहीं डालेंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि आप बेसिकली इस मशीन को जंप बॉक्स भी बना रहे हैं, इस मशीन हाँ, को। जंप। हाँ, मतलब कि आप करेंगे ये कि अगर लेट्स से कि आपने प्राइवेट इसको उस प्राइवेट से कनेक्ट, लेट मी कम बैक टू यू इन अ सेकंड हियर। लॉन्च किया आपने कि आपने बोला कि भाई न्यू के पेयर एग्जैक्टली, आपने बोला कि भाई मुझे न्यू बनानी है, आपने बोला कि हमाद के नाम से बना लो, ये ठीक है। की पेयर डाउनलोड कर ली और आपने RDP ले लेंगे इसका। डाउनलोड हो गई है क्या ये? नहीं हुई। अच्छा, आपने बोला कि भाई हाँ, आपने बोला कि भाई इसको डाउनलोड कर लो SP, ठीक है, और ये आपने लॉन्च कर दिया। ठीक है, ये लॉन्च हो गया एक इंस्टेंस। अभी वो आप मेन पेज पे आएंगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये एक मशीन लॉन्च होना शुरू हो गई है। मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो गया, पता नहीं क्यों। आई थिंक वो कनेक्टिविटी भी हो सकती है। अमाद भाई, आपका तो सिस्टम इतना सॉलिड किस्म का है, क्या हो गया? नहीं यार, आप लोग ज़्यादा बेहतरीन है। मैं एक मिनट इसको स्टॉप करता हूँ, देखता हूँ क्या मसला चल रहा है। आवाज़ आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। मेरे ख्याल में मैंने कंपनी का VPN ऑन हुआ था, उसको ऑन किया हुआ था, तो शायद मैंने उसको ऑफ़ किया तो शायद बेहतर हो जाए। अच्छा जी, ये एक लॉन्च हो गया इंस्टेंस। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक रनिंग हो रही है, इसकी स्टेटस चेक हो रही है। अभी हम एक काम और करते हैं, हम क्विकली एक और मशीन लॉन्च। जूम अप कर लें। जी जूम बोलिए अप कर लें। जी। इसको जूम अप कर लें। मैं इसको बंद कर देता हूँ, चीज़ हो जाएगा।
ठीक है, अब ठीक है। स्क्रीन आपकी ये थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है। कौन सी वाली, ये जो AMI वाली? ये तो नहीं, जो साइड पे क्या कहते हैं, हमजा अहमद, ये बकायदे इनके नाम भी अच्छा लिखे अच्छा हैं अच्छा, हमारे। मैं एक मिनट उसको देख लेता हूँ। मुझे तो नहीं आ रहा, आपको आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ एक मिनट। फरहान भाई चुप बैठे हुए हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ जो चल रहा है। अच्छा, अब आया आपने अच्छा अब आए आपने ऐड किया रोल, सॉरी। इसी तरह आप अनस्टॉल भी कर सकते हैं अपने IS को। नेक्स्ट किया आपने, IS सेलेक्ट किया, ऐड किया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल। अच्छा, ये हो रहा है ना, जब तक मैं आपको एक और, जब तक वो हो रहा है, लेट्स कनेक्ट टू आवर प्राइवेट नेटवर्क। सो हम यहाँ आए, आपने कॉपी किया। इसको कॉपी करने से पहले आपको यू वांट मेक श्योर कि आपके पास पासवर्ड और ID वगैरह है ना। तो आपने यहाँ आके आपने लोड की अपनी PEM फाइल हमाद के नाम से। इसने आपको बोला कि भाई आपकी एक हमाद डॉट के नाम से एक की एसोसिएटेड है, वो लगाएंगे आप। ओपन किया आपने। अब तक हम जो हैं वो EC2 डिप्लॉय कर चुके हैं, 2 अदर, एक पब्लिक एंड प्राइवेट में। आपने ये पासवर्ड लिया, IP एड्रेस 10.2.2.10 है। आप इधर आए, आपने ये कमांड्स लाई कि MSSTC, आप वो आगे जाके अपने उसमें भी कर सकते हैं, फाइल फाइंड कर सकते हैं। आपने रिमोट डेस्कटॉप खोला, IP था 10.0.2.2.10 आई थिंक, कनेक्ट किया तो आपका कनेक्टिविटी आपकी आ गई कि भाई वैसे हमारे भी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ही हम अपने विंडोज 10 टू दूसरी किसी विंडोज 10 कर सकते हैं। यू मीन क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपका रिमोट एक्सेस डेस्कटॉप लेना चाहूँ तो विंडोज से हो सकता है? मेरा मतलब मेरी EC2 मशीन या मेरा कंप्यूटर? आपका कंप्यूटर फॉर आप एग्जांपल। ज़रूर ले सकते हैं, बिल्कुल जरूर ले ले सकते सकते हैं बिल्कुल। हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप जो हैं वो अपने प्राइवेट में लॉगिन कर गए हैं। ये आपकी पब्लिक है और वो आपकी प्राइवेट है, ठीक है जी। अब आपने ये किया कि आप लॉगिन किए अपने कंप्यूटर से 100.24 पे पब्लिक पे, और आपने वहाँ से जंप किया इसके अंदर। अगर आप डायरेक्ट 10 डॉट में करते तो आपको बोलता कि भाई ये तो नेटवर्क में पहचानता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पब्लिक हो गया। ये आपने, इसको हम बैस्टन होस्ट कहते हैं, इसको हम जंप बॉक्स कहते हैं। तो अगर आपका सारा नेटवर्क प्राइवेट हो और आपको कोई अपडेट वगैरह करनी है या कुछ करना है तो आप एक जंप बॉक्स के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, मैं शायद मिल जाए, इसको मिनिमाइज करता हूँ शायद। तो अगर आप यहाँ आ जाएंगे ना तो अच्छा, हमारे भी जंप बॉक्स के थ्रू मतलब कि जो प्राइवेट है वो इंटरनेट तक जा सकता है? प्राइवेट, यू मीन के प्राइवेट अगर मैं 10 डॉट से उसमें करूँ अपने जंप बॉक्स में कनेक्ट? हाँ, जंप बॉक्स से कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, VI जो हमारा पब्लिक है। भाई जंप बॉक्स इस्तेमाल करेंगे आप प्राइवेट में कनेक्ट करने के लिए। अगर आप इसको रिवर्स चाह रहे हैं कि अगर प्राइवेट आपका कनेक्ट करे जंप बॉक्स से या किसी और इंटरनेट के बॉक्स से, वो आपको मेक श्योर यू हैव टू हैव अ रूल सेटअप, जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली तो हमने सारी ट्रैफिक बंद की हुई है इस वक्त, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो हम कर सकते हैं, यस। उसके लिए भी रूल डिफ़ाइन करने पड़ते हैं।
ठीक है जी, ये हमारी मशीन क्रिएट हो गई। एक प्राइवेट हो गई, एक पब्लिक हो गई। ठीक है, अगर हम इसमें आ जाएं तो हमने अच्छा सॉरी गो हम अहेड। अभी ये जो आपने जो प्राइवेट का है इसका आपने आरडीपी नहीं लिया। प्राइवेट का आरडीपी मैं कर चुका हूँ ना। अच्छा प्राइवेट का प्राइवेट आरडीपी लॉगिन कर ली है। हाँ, सही। देखें ना, अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो ये एक 10 डॉट, ये आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको और चाहिए ना, तो ये ऑलरेडी 10 डॉट का जो प्राइवेट नेटवर्क था ना, उस पर हम ऑलरेडी इंस्टॉल, ये हम एक्चुअली हम अगर देखें तो हम प्राइवेट पे बैठे हुए हैं इस वक्त। सही। इसको मैं आपको आईएस इंस्टॉल करके, लेकिन आप ये देखें ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इसका आईपी जो है 10.0.210 है। अगर मैं प्राइवेट आपको है। ये मैं दिखाऊं तो 10.0.210 आपका प्राइवेट नेटवर्क पे है। ठीक है, सही समझ। और ये आपकी पब्लिक है 100, ये आपकी पब्लिक आईपी नज़र आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल ही। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो हम ये ऑलरेडी पब्लिक में लॉगिन है। अब ये HTTP भी इंस्टॉल हो गया। अगर आपने बोला कि भाई मुझे बाहर से 10.2 फंड पे देखना है कि भाई आप एक्सेस कर सकते हैं 100, आई थिंक क्या था आईपी 124.23.176, क्या था 23.176। हमारे से क्रिप्टो करेंसी में भी आपका इंटरेस्ट है। बस यार देखता रहता हूँ उधर उधर। ये आपका IIS इंस्टॉल हो गया पब्लिक पे। सेम इसी तरह हम प्राइवेट पे भी कर सकते थे, लेकिन उसको हम एक्सटर्नल नहीं देख सकते थे जब तक हम HTTP का रूल ना लगाते। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है जी, ये आपका हो गई ये आपकी कनेक्टिविटी हो गई। अब मेरे ख्याल में और कोई कॉन्सेप्ट अगर सवाल हो तो बताएं, क्योंकि आज हमारी आज वाली लैब तो ऑलमोस्ट डन हो गई। बेहतरीन बेहतरीन। हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की रिकॉर्डेड है आपके पास सेशन जो आपने प्रोजेक्ट किया था? यार वो मैंने बनाया हुआ है। वो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो फाइनली है। अच्छा, तो उसका लिंक शेयर कर देंगे अगर रिकॉर्डेड है तो। वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। उसमें एक रिक्वायरमेंट लास्ट जो थी वो थोड़ी डिफरेंट आई थी, तो उसमें ऑटो स्केलिंग नहीं हुई थी। लेकिन वो मैं ज़रूर आपको शेयर भी कर देता हूँ। जी। लेकिन उसमें ऑटो स्केलिंग नहीं हुई भी है। वो ऑटो स्केलिंग के लिए हम दोबारा से एक वही प्रोजेक्ट कर लेंगे, उसमें 1-2 घंटे लगते हैं। सही। ठीक है, वो आप मेरे से वैसे भी पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। जी। और कोई सवाल? नहीं अहमद भाई, इंशाल्लाह एंड टू एंड पॉइंट है ना इस नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इंशाल्लाह। चलें जी, मुझे बता दीजिएगा कोई और आपको। मैं यहाँ से मशीन क्लीनअप करूँगा। मशीन क्लीनअप भी एक प्रोसेस है जिसमें आपको पहले मेक श्योर करना होता है कि आप अपनी मशीनें टर्मिनेट कर दें। जब मशीनें टर्मिनेट करेंगे तो आपको कॉस्ट मशीन की तो नहीं आएगी, लेकिन यू वांट टू मेक श्योर कि आप अपने नेट गेटवे से आईपी निकाल दें, क्योंकि वो कॉस्ट करता है, और इंटरनेट गेटवे को डिलीट कर दें। बस वो इसके बगैर वो डिलीट भी नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये मैंने मशीनें टर्मिनेट करना शुरू कर दी हैं। अब उसके बाद मुझे अगर लेट्स से कि अगर मुझे और भी चीज़ें डिलीट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। बहुत सारे लोग बना लेते हैं लेकिन बाद में फंस जाते हैं कि यार निकाले कैसे। तो आपने मशीन टर्मिनेट की, मशीन अगर मैं VPC जाके डिलीट करूं तो वो नहीं होगा, क्योंकि बोलेगा कि भाई ये डिवाइसेस अटैच हैं। तो उसके लिए बेस्ट आपने ये करना होता है कि आपने सबनेट में जाके राउट टेबल में पहले जाएंगे और उसके बाद मशीनों को डिसएसोसिएट करेंगे, यानी कि इंटरनेट गेटवे एंड नेट गेटवे। तो बस वो हो जाता है। बाकी ये कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा डिसएसोसिएशन। ठीक है जी। जी, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, थोड़ी सी मैंने एक जगह पे रोकी थी जहाँ पर आप IIS बना रहे थे। वो उसकी वजह थी कि मुझे याद नहीं रहा अजान के बाद वो करना, कि वो मैंने कर दिया। अच्छा, हमारे एक कोशिश पूछी थी जी कि पूछिए। जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं ये इसकी हम क्वालिटी को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इतनी देर जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो जीबीएस के अंदर स्टोर होती है। जी
तो इसकी इसकी जो आपकी फ्रेम रेट होता है ना 24 का, उसको कम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कोशिश करके दिखा सकता हूँ, यहाँ मुझे पता नहीं है, ये आपको नज़र आ रही है? जी जी इसमें नज़र आ रही है आपको? जी, मुझे नजर आ यहाँ रही पे है। सेटिंग पे आके ना, और आपने जो वीडियो है, यहाँ पर फ्रेम रेट कम कर सकते हैं, स्केल कम कर सकते हैं, आउटपुट में ये जो KBS का साइज़ वीडियो रेट का कम कर सकते हैं, तो वहाँ से हो जाता है ये। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ठीक है हाँ, वहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। ओके बहुत-बहुत सर। शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर बात। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अब सबनेट एसोसिएट निकाल दिया है पब्लिक का, प्राइवेट पे जाके प्राइवेट की एसोसिएशन को निकाल देंगे, सेव करेंगे, राउट पे आएंगे, मेक श्योर यू हैव रिमूव्ड नेट गेटवे, वरना VPC जो है वो डिलीट नहीं होगा। क्लोज़ करें। आप आए नेट पे आके आपने मेक श्योर यू डिटैच, डिलीट कर लें, डिलीट का कमांड डालें, डिलीट कर रहा है। और आप इंटरनेट गेटवे पे आएँ, गेटवे पे आके पहले आप इसको डिटैच करेंगे, VPC से निकालेंगे जो डिटैच किया हुआ है। ये कह रहा है कि नेटवर्क हैज़ सम मैप पब्लिक IP। ओके यस, बिकॉज के हमारे पास एक मशीन अभी तक IP असाइन हुआ, नेट गेटवे निकाल देते हैं जब तक आप राउट टेबल पे आ जाएं। ठीक है जी, सबनेट पे आएँ। अब इंटरनेट तेज़ हो गया है क्योंकि सब जा चुके हैं। विल बी डिलीटेड एंड दिस विल नॉट बी डिलीटेड। इसकी वजह ये है कि अभी नेट गेटवे डिलीट हो रहा है। जब वो डिलीट हो जाएगा तो ये वाला रिसोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। ये डिलीटेड हो गया है। रिलीज़ करना होगा यहाँ से। जब आप रिलीज़ करेंगे तो अब आप जाके सबनेट डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब आपको वो मना नहीं करेगा क्योंकि यू नीड टू मेक श्योर यू रिलीज़ द इलास्टिक IP। फिर आप आ गए, अब आपने आके VPC किया और डिलीट कर दिया, और उसने बोला कि जो जो ये रिसोर्सेज हैं सारी डिलीट हो जाएंगी इसके साथ। दैट्स इट। तो अब आपका पूरी एंड टू एंड VPC की एक लैब हो गई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।